अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.1 की थी। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर 17.1 कंप्लीट हो गई। 17.2 देखते हैं। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जेक्टिव एंड सेल्स। क्या मतलब है कि ये जो आपको पार्ट्स गिवन हैं इनमें से आपने पता करना है डिसजॉइंट सेट कौन सा है आपका, ओवरलैपिंग सेट कौन सा है, एग्जेक्टिव सेट कौन सा है और सेल सेट कौन सा है। अच्छा, अब ये सब पता करने के लिए ये सेट्स गिवन है, इनको देख देख के पता करना। अब ये सब पता करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, ओवरलैपिंग सेट होता क्या है, एग्जेक्टिव सेट या सेल सेट कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पता तो चले। उसके बाद ही हम इसको जज कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला कौन सा सेट है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या है आपके पास। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। जब दो सेट हैं ए और बी, वो जब डिसजॉइंट कहला सकते हैं इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। मतलब कि डिसजॉइंट सेट के दोनों सेट हों और दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन नंबर ना हो। मतलब जैसे अगर हम देखें इसकी एग्जाम्पल में ए सेट आपको गिवन है 135, बी सेट गिवन है 246। तो 246 मतलब 135 246 अब आपको कॉमन नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे समझें, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ, खैर इंटरसेक्शन अभी नहीं पढ़ा तो छोड़ता है। आपको नज़र आ रहा है 1 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, 5 ए में है बी में नहीं है। इसी तरह बी की सारी वैल्यूज़ ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू सेम नहीं है तो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो तरफ अब देखें, यहाँ देखें, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूँ तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर है 1। इसको अगर मैं फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों देखते हैं, 1 मेरे पास फर्स्ट सेट के अंदर है, सेकंड में नहीं है। 2 मेरे पास फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। 3 मेरे पास फर्स्ट के अंदर है, सेकंड में नहीं है। 5 मेरे पास फर्स्ट के अंदर है, सेकंड में नहीं है। 7 मेरे पास फर्स्ट के अंदर है, सेकंड में नहीं है। आपको कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कोई कॉमन नज़र आया, सेम नज़र आया, नहीं नज़र आया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट सेट गिवन है वो क्या है आपके पास, डिसजॉइंट सेट। सही है। अच्छा, अब देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है आपके पास। 1 आपके पास पहले सेट में भी है, दूसरे में भी है, 2 भी है। तो इसको पहले अब हम, इसका मतलब है डिसजॉइंट नहीं है। और अभी तक हमने सिर्फ डिसजॉइंट पढ़ा है, तो हम अपनी सेकंड ओवरलैपिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बोथ। क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर सेम हो। ठीक है, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 6 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। 2 एलिमेंट्स है, एटलीस्ट 1 ना, मतलब कम से कम 1 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, पूरे पूरे सेट सेम ना हो। ठीक है, खैर ये वाला अब हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ई एंड ओ। ई क्या चीज़ है इसके अंदर, एवन नंबर्स। ई इज एन एवन नंबर, ओ इज एन ऑड नंबर, यू इज आ, ये लिखा हुआ, यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट एंड जेड इज ए इंटीजर, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, अच्छा, अब ये पता करना है कि ई कौन कौन से नंबर्स हैं। मैं अब अपनी तरफ से आपको बताने के लिए एक सेट बना लेता हूँ। 2 4 6 8 10। ठीक है, और ओ कौन सा सेट है हमारे पास, 1 3 5 7 9। ठीक है, और यूनिवर्सल क्या है, वो सारे इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता है प्लस माइनस की सारी वैल्यूज होती हैं और जीरो इंक्लूड होता है। कह रहे हैं यू इंटीजर है, मतलब ई और ओ यू के अंदर से हैं, यू के सबसेट्स हैं। अच्छा, अब आपको वैसे तो नज़र आ रहा है कि दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों की कोई सेम वैल्यू नहीं है। तो इस वक्त डिसजॉइंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी हमने सिर्फ ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट देखा है। अब हम एग्जेक्टिव सेट देखते हैं। तो हो सकता है ये एग्जेक्टिव निकले या सेल सेट निकले, दोनों देखते हैं एक साथ। एग्जेक्टिव क्या है, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट
देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जेक्टिव सेट। क्या मतलब है कि दो सेट हों और दोनों यूनिवर्सल के सबसेट्स हों, और सबसेट्स में आपको 17.1 में बता चुका हूँ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो वो प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सबसेट्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर का सबसेट्स में से ही जो क्वेश्चन वाला पूरा आ जाए वो इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं वो मैं आपको भी डिटेल में बता चुका हूँ। बाकी सबसेट्स की बात है तो ये कह रहे हैं ई और ओ आपको नज़र आ रही है। यूनिवर्सल के अंदर सारे जेड है ना, मतलब इंटीजर्स हैं, तो आपको इंटीजर्स के अंदर ये वाले भी मिल जाएंगे और ये वाले भी मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो आपके पास बनेगा वन यूनियन लूँ ये लिखा हुआ है ना, ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर है। ए यूनियन बी ले लें, यूनिवर्सल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है यूनिवर्सल बन गया। लेकिन अब जरा एग्जाम्पल तो देखें इसकी। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है एग्जेक्टिव सेल की, एग्जेक्टिव सेट्स की। ए की वैल्यूज है 1 2 3 4 और बी की वैल्यूज है 1 3 5। आप ज़रा इनको कंबाइन करें, यूनियन लें, ठीक है। यूनियन मतलब सारी वैल्यूज़ एक साथ उतार लें और इनको अरेंज करके उतार लें, और ये कि बाकी जो वैल्यूज़ जो 2 टाइम्स आ रही होंगी उनको 1 टाइम उतारना है। अच्छा, कैसे करेंगे? जैसे ए के अंदर 1 है, आपको पता है बी के अंदर भी 1 है, 2 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 टाइम 1 उतार लिया। इसी तरह ए के अंदर आपके पास 2 है, बी के अंदर 2 नहीं है, 1 टाइम उतार लिया। 3 है ए में, बी में भी है, 1 टाइम उतार लिया। इसी तरह 1 2 3 4 5 आपके पास 5 वैल्यूज हो गई, जिसमें से 1 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 रिपीट हो रहा है, सॉरी 1 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। और अगर जहाँ पे रिपीट हो रही हों वो जो सेट होता है वो एग्जेक्टिव होता है। क्या आपको नज़र आ रहा है यहाँ ई और ओ में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं हो रही, इसका मतलब ये एग्जेक्टिव नहीं है। नेचुरल और होल नंबर देख लेते हैं, हो सकता है ये एग्जेक्टिव निकले। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? देखें, रिपीट हो रही है, सिर्फ 0 रिपीट नहीं हो रहा, बाकी 1 1 2 2 3 3 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे बताया हुआ भी है यूनिवर्सल सेट कौन सा? इंटीजर्स का सेट है, और वो है जो 0 हो और या 0 से बड़ी वैल्यूज़। तो 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़, इसका मतलब है पूरा का पूरा हमारे पास मतलब वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है 4 वाला आपके पास एग्जेक्टिव सेट है सॉरी, ठीक है। सही। अच्छा, लेकिन अभी हमारे पास 3, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, एंड ये क्या है? क्यू बार इज इरैशनल नंबर। अब कह रहे हैं यू जो है ये यूनिवर्सल सारे रियल नंबर में से है। रियल नंबर मतलब सारे नंबर्स, पॉइंट में भी नंबर हो, डेसिमल में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, अंडर रूट के अंदर हो, बस उसके अंदर आयोटा और ओमेगा ये जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं ये सारे मौजूद ना हो, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। तो देखते हैं, रैशनल और इरेशनल कभी भी मैच नहीं करते, इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका यूनियन लें तो आपके पास रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब ये कौन सा सेट है देखते हैं। सेल्स की डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, कह रहे हैं ए और बी दो सेट्स हैं लेकिन नॉन एम्प्टी है, मतलब उन सेट के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है, एम्प्टी नहीं है, खाली सेट नहीं है। ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, और किसके सबसेट्स हैं? यूनिवर्सल के ही है, और यूनिवर्सल को यू बताया भाई इन्होंने। देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स इफ, ये वही, अच्छा आपको नजर तो एग्जेक्टिव सेल और सेल सॉरी एग्जेक्टिव सेट्स एंड सेल सेट की दोनों की डेफिनेशन सेम नजर आ रही है, लेकिन एग्जाम्पल से जज करें इसे। ए के अंदर आपके पास 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, बी के अंदर आपके पास 7 नंबर्स हैं, और आपको पता है कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जो मैंने बात बताई ना, जैसे इसमें फर्स्ट में 2 है, सेकंड में नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, इस तरह कोई वैल्यू किसी ब्रैकेट की रिपीट नहीं हो रही। जब आपके पास और लेकिन यूनियन ले तो आपको यूनिवर्सल मिल जाएगा। तो इस तरह की जब वैल्यूज हों कि किसी ब्रैकेट की सेम वैल्यू नहीं हो रही, आप रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो सेल सेट है, ठीक है। सेल सेट में क्या होता है? वैल्यूज रिपीट नहीं होती। हाँ, बाकी इनको कंबाइन करें तो आपको एक यूनिवर्सल सेट मिल जाता है यूनियन में, मतलब कंबाइन करें यूनियन लेन, इनका यूनियन खैर अभी तक नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरह रैशनल और इरैशनल का भी है। इसमें क्या करेंगे? रैशनल अलग नंबर्स हैं, रैशनल अलग नंबर है, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे, और रियल नंबर ही तो यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास सेल सेट है, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ।
डिसजॉइंट कौन से सेट होते हैं? जिसमें आपके पास किस दोनों ब्रैकेट में कोई एक वैल्यू भी सेम ना मिल रही हो, दो सेट्स हों और दोनों सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट भी, कोई एक वैल्यू भी या कोई एक नंबर भी सेम ना हो आपके पास। अच्छा, ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है? कम से कम वन नंबर आपके पास दोनों सेट्स के अंदर सेम हो, वन से ज़्यादा भी हो सकता है। सेल सेट कौन सा होता है? जिसमें आपके पास डिसजॉइंट सेट ही होंगे, ठीक है, जिसे दोनों में सेम ना हो, और लेकिन जब यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट मिल जाए हमें। तो इसका मतलब है, और यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल आपको उस वक्त क्या दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। यहाँ इंटीजर्स गिवन है तो इवन और ऑड का जब मैं यूनियन लूँगा तो मुझे टोटल नंबर मिल जाएंगे इंटीजर्स वाले, ठीक है। और जब इंटीजर्स वाले मिल जाएंगे इसका मतलब है यूनियन आ गया मेरे पास। और यूनियन आपको पता है कोई इवन और ऑड में कोई वैल्यू एक साथ ओवरलैप नहीं करती, सेम नहीं होती, तो इसका मतलब है ये सेल सेट है। इसी तरह नेचुरल एंड एग्जेक्टिव सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास यूनियन लें तो आपको यूनिवर्सल सेट तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग वैल्यूज़ भी होती हैं, मतलब सेम वैल्यूज़ भी होती हैं, कॉमन वैल्यूज़ भी, तो वो एग्जेक्टिव सेल्स होते हैं। इसी तरह सेल सेट, ये वही सेल सेट की डेफिनेशन है, ठीक। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 17.12 का देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।